हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद राजनीति गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और सदन में वित्तीय बजट के लिए मत विभाजन की मांग की। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें अपनी बात रखी है। हमें आशंका है कि वह भाजपा के विधायकों को विधानसभा में सस्पेंड कर सकते हैं। कल कांग्रेस के जिन विधायकों ने भाजपा को वोट दिया उन्हें नोटिस जारी हुआ और उन्हें भी विधानसभा से सस्पेंड करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। दिया गया है और क्या आशंका है? देखिए, राज्यपाल जी को हम मिले हैं डेलीगेशन के रूप में और हमने अपनी बात वहां पर कही है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त कोई अलग से कोई बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जब बजट सत्र के दौरान कट मोशन पर वोटिंग होती है, हमने कहा वॉइस वोट के साथ साथ वहां पर डिवीजन भी हम जो मांग रहे हैं तो उसमें हमको अनुमति दी जाए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। 2 बार हाउस उन्हें एडजॉर्न कर दिया। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से मार्शल के माध्यम से हमारे विधायकों के साथ मिसबिहेव हुआ है उसके बारे में हमने जानकारी दी और आज हमको आशंका ये लग रही है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं हाउस में। कांग्रेस के उन विधायकों को जिन विधायकों ने भाजपा के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा के लिए अपना वोट दिया है उनको नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले सकते हैं। तो ऐसे में जो नियम है, जो कानून है, वो सारी उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, यही हमने आग्रह किया है। के दौरान क्या अल्पमत में आ सकती है? देखो, इन सारी चीजों को लेकर के वहीं हाउस में ही हम कह सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी है। विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हाउस बिना वजह के एडजॉर्न किया जा रहा है, हम डिवीजन मांग रहे हैं और फाइनेंस डिवीजन जो है हमेशा जो है वो जब विपक्ष की ओर से डिवीजन मांगा जाता है हाउस के अंदर तो दिया जाता है, तो नहीं दिया जा रहा है और इसलिए इस बात को लेकर के सर फाइनल और एडजर्नमेंट की बात भी कर रही है कांग्रेस सरकार। देखो, ऐसा है कि बजट पास करना है पहले तो ऐसे नहीं किया जा सकता। सही मायने में ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। सर डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को भेजा गया यहाँ डैमेज कंट्रोल करने के लिए। आप लोग को लगता है कि अभी भी कांग्रेस के जो रिबल्स है वो आप ही के साथ? क्योंकि रिबल्स का ये कहना है कि सुक्खू को अगर हो चुका है, जो हो चुका है वो इरिपेयरेबल है, वो नहीं हो सकता है और सारी चीज को लेकर पिछले 1 मिनट पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है और खास तौर से जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने विपक्ष के साथ व्यवहार किया है और जो रुख अपनाया है उस संदर्भ में हमने जानकारी दी है। बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चल रहा है विधानसभा में और बजट सत्र में जो कट मोशन पर चर्चा होने के बाद जब मंत्री विभाग का उत्तर देते हैं उसके बाद कट मोशन पर वोटिंग होती है और वोटिंग के समय अगर वॉइस वोटिंग अपोजिशन वालों को कन्विंसिंग ना लगे तो वहां डिवीजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है और हमने उसी के लिए आग्रह किया था, लेकिन 2 बार आग्रह करने के बावजूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया, हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया। और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को लेकर के हम अध्यक्ष महोदय जी से मिलने के लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिए और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, धक्के मुक्की हुई, विधायक घायल हुए हैं, गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के माध्यम से। यह आज तक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए।
और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलता है कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में, खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। सर डिवीजन ऑफ फोर्स होगा सर, आज डिवीजन ऑफ फोर्स होने की देखिए, संभावना है। हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस हैं कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है, वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है, वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीजों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है, और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतने ही करें। इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में है सर? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं इन टोटल जो आप लोग के टच में है, जो 6 कंप्लेन कर रहे हैं? क्या कोई इशू रेज करना है या दावा पेश कर रहे हैं? देखिए, जो घटनाक्रम घटित हुआ है पिछले दिनों में विधानसभा के अंदर, उस संदर्भ में अगर कहीं हमको उचित स्थान पर अपनी बात रखनी है और घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है तो राजभवन ही है। तो राजभवन में आज हम सारी चीजों को लेकर के अपनी बात रखेंगे। और जो विधानसभा के अंदर कट मोशन के दौरान जो हमने स्पीकर साहब से हमने निवेदन किया था कि आप हमें जो है वो डिवीजन दीजिए, क्योंकि फाइनल बजट पर जो है, बिल पर जो है हमेशा मांगा जाता है जब आवश्यकता लगती है, लेकिन वो नहीं दिया गया। और उसके बाद जो सभी सदस्यों के साथ जिस प्रकार से मार्शल के द्वारा जो व्यवहार हुआ, वो सारी बात को लेकर के भी करेंगे। और विधानसभा सुचारू रूप से चले और विधानसभा के अंदर जो नियम है उनका पालन हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए महामहिम राज्यपाल जी के पास हम जा रहे हैं। और अभी तो सिर्फ इतना ही विषय है। क्या लगता है सर, सरकार मिल जाएगी? देखिए, इस सारी चीज को लेकर के मुझे अभी कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में अभी ताजा राजनीतिक दृष्टि से,
उस पर सारी चीजों पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अपना सत्ता में रहने के लिए जो नैतिक अधिकार है वो खो चुकी है।